बोली 4 साल शादी को हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। यानी मरते दम तक वो किसी गैर के पास आस्ताने पे नहीं जाता था। मस्जिद में आया तो कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। अभी मस्जिद में कहा उसने, घर पे गया तो बीवी बोली 4 साल शादी को हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। देखो हमारी पड़ोसन फला बाबा के पास गई थी, देखो बच्चा हो गया। चलो मस्जिद में जा जाके थक गए हो, अब एक बार अरे हमारी पड़ोसन जिस बाबा के पास गई थी उसी के पास हम भी चलते हैं। और गया बाबा के पास, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। जो इस हाल में मरा वो नहीं, अल्लाह भी राजी रहे, रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करते हैं। अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही मदद तलब करता हूं, यह है तौहीद। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, बदवी थे, अराबी थे, देहाती थे। अल्लाह के नबी मैं दूर से आया हूं और दूर जाना है, अपना काम हो गया, सोचा जाते वक्त आपसे मिल लूं। अल्लाह के रसूल मुझे सूरज के गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है, क्योंकि जंगल में खतरा है, जंगलों से गुजरूंगा। अगर सूरज गुरूब हो गया और सूरज गुरूब होने से पहले अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा तो जंगल के खतरनाक जानवरों का डर है कहीं वो हमें फाड़ न दें, चीर न दें, इसलिए मैं जा रहा हूं अपने घर की तरफ। मुझे मुख्तसर नसीहत कर दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिस पर मैं अमल कर लूँ। अब अल्लाह के रसूल की अक्लमंदी देखिए, आपने सोचा कि आदमी दूर जाएगा, सूरज डूबने से पहले पहले घर पहुंचना है। अब वो मौलाना जर्जीस की तरह 2 ढाई 3 घंटे की तकरीर नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल उसके सामने। अरे इतनी दूर से आए तो बैठो बैठो। सबसे ज़्यादा शायर लोग जो होते हैं वो पकाते हैं लोगों को, वो समझते जैसे हम फालतू हैं तो ये भी फालतू है। अब वो जाना चाह रहा, बैठो बैठो एक शेर और सुन लो मेरा। अब वो शेर सुना रहा, अब वो तारीफ थोड़ा सा कर दिया, माशाल्लाह शेर बहुत अच्छा, वाह वाह क्या बात। अरे बैठो यार, ऐसे तो हमारे पास 10-15 शेर हैं। और सुना रहा है, अरे सुनो बैठो यार, चाय पिला के 2 चाय देना मलाई मार के। चाय भी पिला रहा है, शेर भी सुना रहा है। अल्लाह के रसूल ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जानते हैं, दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, मसलिहत का तकाजा है। इस वक्त इसको घर जाना है, सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है, और कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। तो आपने इतनी मुख्तसर नसीहत करके उसको रुखसत कर दिया कि आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम जा रहे हो, जाओ, अल्लाह करे कि तुम शाम से पहले, सूरज डूबने से पहले खैर आफियत के साथ घर पहुंच जाओ। लेकिन रास्ते में याद रखना, एक ही नसीहत तो मैं कर रहा हूं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ अल्लाह से सवाल करना, और जब कोई चीज मांगने की और मदद तलब करने की जरूरत आ जाए तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना। हदीस की दूसरी किताबों में लिखा है, अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए, जूते का तलवा भी अगर टूट जाए तो वो भी एक अल्लाह से मांगना, किसी गैर के सामने हाथ मत फैलाना। ये मुख्तसर नसीहत करके अल्लाह के रसूल ने उसको रुखसत कर दिया। तो मम्माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन, जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो वो जन्नत के अंदर जाएगा। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है। मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला निकला ला इलाहा इल्लल्लाह और निकलते ही वो मर गया, यानी उस मर्जुल मौत में मुब्तला है, और आखिरी जुमला मरने से पहले उसकी जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद उसको एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, इंतकाल कर गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका इंतकाल हुआ, उसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, दखलल जन्नह, वो कहाँ जाएगा, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये रास्ते हैं जन्नत में जाने के, जिनके लिए हम भेजे गए इस दुनिया में, इन रास्तों पे चलो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं,
आपके साथ चंद साहबा हैं और आपने एक इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। अरे उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं। ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कंफ्यूज हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे कौन होंगे। नौजवानों जरा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब किताब की जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1,00,000 2,00,000 का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1,00,000 2,00,000 का नुकसान हो गया। भैया ये माइक आवाज़ क्यों कर रहा सीटी वाला? भैया इतना तो ख्याल रखो, ये माइक ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? माइक को तो अब बताइए, इन लोगों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। देखिए कि ये कैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे औरतों के जो बाल होते नहीं है, बिल्कुल उलझे हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है जी, आपका बिल्कुल। फिर नुकसान हो गया। अब देख रहे हैं ये है तो बदशगुनी। फिर काम शुरू किया, तीसरा मंगल आया, फिर 1,00,000 2,00,000 का नुकसान। चला मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता है। मंगल का दिन मनहूस दिन है, बस आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं, ये है बदशगुनी। नहीं मंगल नहीं आज नहीं करें, क्यों? नुकसान हो जाएगा, ये बदशगुनी।